ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मैं हेलो। जी, पहले तो आज का टारगेट जो है हमारा, हम एक तो ये डिस्कस करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस ओमनीस्क्रिप्ट की क्या-क्या होती है। हमने ओमनीस्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर डेटा रैप्टर या डेटा मैपर, एक्सट्रैक्ट और लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्ट को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, लोड हम थोड़ा जी, हाई लेवल का डिस्कस कर लेंगे, फिर कल देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम ठीक है। ओमनीस्क्रिप्ट बनाएँगे, जिसमें जी, फ्रंट एंड और बैक एंड में हम डेटा भी सेव करेंगे, है ना? बैक एंड में डेटा भी ठीक है। सेव करेंगे, ठीक है? तुम्हें हाई लेवल तो पता है ओमनीस्क्रिप्ट क्या होती है? ये गाइडेड फ्लो है, कल हाँ, बताया समझ मैंने कि गाइडेड हाँ, फ्लो है, समझ गया। एक के बाद एक फ्लो आते हैं, जैसे कि फ्लो। गाइडेड फ्लो है इसमें। हाँ, इसमें जो है हम स्टेप्स करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स होते हैं। एक जैसे गाइडेड फ्लो होता है ये, और इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हाँ, पढ़ ली थी मैंने कल। हाँ, मतलब जैसे ही हमें फ्रंट एंड बनाना होता है, तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप आउट ऑफ द बॉक्स जितने भी एलिमेंट है, उसे यूज़ करके हम अपना हाँ फ्रंट जी, एंड बना सकते हैं ओमनीस्क्रिप्ट से। और बैक एंड के लिए भी हमें कोई भी एपेक्स की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डेटा रैप्टर और इंटीग्रेशन प्रोसीजर का यूज़ करके बैक एंड की जी, फंक्शनैलिटी भी कर सकते हैं। तो डेटा मैपर भी कल ठीक। बताया था मैंने, डेटा मैपर किस लिए यूज़ होता है? टू डीएमएल रीड, सेव और डिलीट डेटा। हाँ, सोकल के लिए यूज़ होता है, डीएमएल के लिए यूज़ होता है। सोकल मतलब हमें डीएमएल। डेटा को रिट्रीव करना है सेल्सफोर्स से, और डीएमएल बेसिकली हो गया इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो आज यही हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वन बाय वन हमें ओमनीस्क्रिप्ट के बेस्ट प्रैक्टिस देखनी है। तो बेस्ट जी, प्रैक्टिसेस ओमनीस्क्रिप्ट। तो मैं अभी डॉक्यूमेंट वाइज़ जाऊँगा, जो मतलब जो डॉक्यूमेंट बनाई है मैं तुम्हें बाद में शेयर कर दूँगा। तो ये कुछ ठीक है। ओमनीस्क्रिप्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है? तो एक तो इसमें जी, यार एक बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है इसमें कि हमें 200 से ज़्यादा जो है ना एलिमेंट यूज़ नहीं करने हैं। ये बेसिकली सेल्सफोर्स ने खुद से दी है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं, ये कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं? सारे एलिमेंट। तो जैसे कि मैं एक ओमनीस्क्रिप्ट में गया, ठीक है? ये मेरी ओमनीस्क्रिप्ट है, मान लो। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? ओह सॉरी, पता ना जो तुम्हें दिखे स्क्रीन मेरी, तो दिख रही है हाँ जी। स्क्रीन? हाँ, विज़िबल है। ठीक है? तो ओ ठीक है, अभी जैसे ये मेरा org है, मैं org पे लॉगिन हूँ, अभी मैं ओमनीस्क्रिप्ट खोलता हूँ। ओमनीस्क्रिप्ट पे गया, कल जो हमने ओमनीस्क्रिप्ट बनाई थी वही दिखाता हूँ तुम्हें मैं, तो इसे शॉर्ट करता हूँ लास्ट मॉडिफाइड से। ये बनाई थी शायद हमने, ये नहीं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक ओमनीस्क्रिप्ट है, ठीक है? ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट काउंट एज एन एक एलिमेंट हुआ। अगर मैं इसमें और एलिमेंट डाल देता हूँ, करेंसी जी। डाले, 2 एलिमेंट हो गए, और हुँ, डाले हुँ। 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है? तो एक पूरी अच्छा, ओमनीस्क्रिप्ट में 200 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर तुमसे अच्छा। कोई पूछे अच्छा बेस्ट फिर प्रैक्टिस क्या है, तो एक तो ये बता देना कि जो हमें रिकमेंड किया गया है सेल्सफोर्स से कि 200 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। 200 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे ना, तो ये हैवी बन जाएगी, लोड ही नहीं होगी अच्छा, ये, अच्छा। लोड ही लोड होती नहीं रह होगी। जाएगी, ठीक है? तो 200 हुँ, एलिमेंट है, इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करने हैं। एक तो ये हो गई, ठीक है? ठीक है। दूसरी जी, जब हम नाम देते हैं ना किसी भी एलिमेंट में, जैसे कि ये नाम हाँ है, जी। हुँ, इसमें स्पेस नहीं आना चाहिए। देख रहे हो, ये अच्छा। मैंने स्पेस दे दिया। हाँ, स्पेस है। ये ना आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या अच्छा, है, जेसन बनाता है ना। जेसन हाँ बेसिकली जी। अब मुझे कुछ भी एक रेफ़रेंस देना, अगर मैं स्पेस डाल दूँगा, इसका रेफ़रेंस दूँगा, तो ये प्रॉब्लम कर जाती है। अगर डेटा को लोड करना है, फ़ैच करना है, सारा चीज़ जेसन हुँ, से होता है। यहाँ पे हम रेफ़रेंस देते हैं और नेम का ही रेफ़रेंस जाता है, लेवल का कभी रेफ़रेंस नहीं आता। तुम्हें कुछ भी स्पेस ठीक है। देना है, यहाँ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जी, यहाँ पर तुम कभी स्पेस मत देना नेम में। ठीक है। ठीक है? एक हो गया 200 एलिमेंट, ये एलिमेंट होते हैं। नेम स्पे यहाँ पर नेम मत देना, नेम में स्पेस मत देना। बाकी और है कंडीशनल व्यू, मैंने तुम्हें बताया ना कंडीशन व्यू क्या होती है, कब इसको हमें दिखाना है, कंडीशन कब की नहीं बेस पे। दिखाना है ना? हाँ, कंडीशन व्यू कब जी, दिखाना जी। है इस एलिमेंट को, कब नहीं दिखाना। तो कब इसलिए नहीं हम दिखाना है। कंडीशन जी, डालते हैं। तो उसकी भी एक जी। बेस्ट प्रैक्टिस है कि एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, रेड्यूस करना है हमें कंडीशन व्यू को, जितना हो सके। अगर अच्छा। हम ऐसे मान लो मैं वहाँ पे 20 एलिमेंट डाल देता हूँ, डाल दिए मैंने हुँ, 20 एलिमेंट डाल दिए, डालता गया ना। 20 से 50 डाल दिए, उसमें कंडीशन व्यू डाल दी एक-एक में। तो क्या होगा जब हमारा पेज लोड होगा ना, तो जो हाँ जी। बैकग्राउंड में जो भी ये वेलोसिटी जो एलडब्ल्यूसी बनाई है इन्होंने, हुँ, वेलोसिटी हुँ। वाले ने, पहले इसका फ़ॉर्मूला चेक करेगा वो कंडीशन व्यू,
फिर दिखाएगा, फिर इसका चेक करेगा कंडीशन में, फॉर्मूला चेक करेगा, वैलिडेशन चेक करता रहेगा ना जितने भी एलिमेंट डालोगे। जी, जी। बेसिकली अब वो वैलिडेशन चेक करने में टाइम लगता है। अब मान लो तुमने हुँ, सारे कंपोनेंट में कंडीशन व्यू डाल दी, वो इतना हैवी हो जाएगा, हुँ, और ये सबकी कंडीशन चेक करेगा, पहले की करेगा, दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, तो उससे भी प्रॉब्लम है, उसमें क्या परफॉर्मेंस में इशू आएगा। तो अच्छा, कंडीशन व्यू अच्छा। भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। जितनी हुँ, ज़रूरत है उतनी, अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, एक नई ओमनी स्क्रिप्ट बना लो, एक चाइल्ड ओमनी स्क्रिप्ट बना लो, एक चाइल्ड ओमनी स्क्रिप्ट ऐसे बन जाती है, अगर मैं दिखाऊँ ओमनी स्क्रिप्ट। जी, अभी यहाँ दिख नहीं रही है कोई भी ओमनी स्क्रिप्ट, क्योंकि चाइल्ड ओमनी स्क्रिप्ट मैंने बनाई नहीं। एक ऑप्शन होता है चाइल्ड जी, ओमनी स्क्रिप्ट बनाने का, तो चाइल्ड ओमनी स्क्रिप्ट जैसे दिख रही है ना यहाँ पर, उसको यहाँ पे ड्रैग एंड हुँ, ड्रॉप कर सकते हो। जी, ठीक है? एक दूसरी ओमनी स्क्रिप्ट बना लो, उसे यहाँ पर यूज़ कर लो, या उस ओमनी स्क्रिप्ट को कॉल कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सारी चीज़ें ना, जिससे परफॉर्मेंस इश्यू हो, वो सारी चीज़ें हमें करनी नहीं है ओमनी स्क्रिप्ट में। ठीक है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कोई भी, तुम इंटरव्यू देने गए, तुमने बताया मैंने वेलोसिटी में काम किया, मेरा ये प्रोजेक्ट था। पूछेंगे अच्छा बताओ, जैसे तुमने सेल्सफोर्स में सुना होगा ना, सेल्सफोर्स में बोलते हैं कि ट्रिगर की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ, हाँ, है ना? राइट, एपेक्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ, एलडब्ल्यूसी की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ, तो ऐसे ओमनी स्क्रिप्ट में ही पूछते हैं ओमनी स्क्रिप्ट की क्या-क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। ठीक है? अभी अभी हुँ, हमने 3 गिन ली हैं, ठीक है? 3 हो गई है हमारी, हैं? जी, अब ठीक है, अभी ये कस्टम टेम्पलेट ये छोड़ दो, ठीक है? अब ये है चौथी, ये कि रीयूजेबल ओमनी स्क्रिप्ट बनाओ, अगर तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है ओमनी स्क्रिप्ट बनाने की, मतलब मान लो इस ओमनी स्क्रिप्ट में ना, मैं बताता हूँ तुम्हें, हुँ, जैसे मान लो कि तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी की 5 वेबसाइट है, ओके? 5 अच्छा, वेबसाइट है, 5 वेबसाइट में सेम फॉर्म है, लगभग सेम टाइप ऑफ फॉर्म है ना? मतलब एक जो जी, फॉर्म है ना अटैचमेंट का, वो सेम है, अटैच योर डॉक्यूमेंट, बाकी सारे जो फ्लो है ना, बाकी हुँ, जो हुँ, फ्लो है वो चेंज है बस थोड़े से, मतलब चौथा फॉर्म ना हर वेबसाइट पे सेम है, अटैच योर डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूँ? क्या चौथा स्टेप हर बार अलग बनाता रहूँ? हर ओमनीस्क्रिप्ट में नहीं, अलग स्टेप बनाऊँ फॉर्म के लिए? नहीं ना। तो उसके लिए भी नहीं, यही है कि जहाँ भी ज़रूरत हो रीयूजेबल ओमनीस्क्रिप्ट बनाओ। एक चाइल्ड ओमनीस्क्रिप्ट बनाओ, रीयूजेबल ओमनीस्क्रिप्ट बनाओ, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है? ठीक है। समझ गए ना? जैसे कि एक एपेक्स हो गई, है ना? अब मान लो मुझे हाँ, अ, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें? हाँ, मान लो कि तुम्हें एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है, अकाउंट रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ट्रिगर बनाया तुमने, है ना? ठीक है, अब वो जो अकाउंट को अपडेट करना है, बहुत सारी कंडीशन पे करना है। पहले पहले तुम्हारे पास यूज़र स्टोरी आई, फिर तुम्हारे फ्रेंड के पास यूज़र स्टोरी आई, फिर तुम्हारे टीम लीड के पास यूज़र स्टोरी आई। अब तुम हुँ, तुम भी एक कोड लिखोगे, उसमें डीएमएल कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी कर रहा है और तुम भी कर रहे हो। वो फिज़िबल नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, तुम एक ठीक है, छोटा-सा मेथड, एक क्लास बना लोगे, जहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन लिख दोगे, ये अकाउंट अपडेट हो रहा है, ये वाली फ़ील्ड अपडेट करानी है, और कंडीशन के लिए एक अलग क्लास बना लोगे, है ना? हाँ जी, इसी जी, तरीके से ओमनीस्क्रिप्ट, एक रीयूजेबल ओमनीस्क्रिप्ट बना लो, हुँ, जिसको हुँ, हर जगह तुम यूज़ कर सकते हो। अगर सेम है, एक ही चीज़ को तुम बार-बार, एक एक ही टाइप का फॉर्म तुम बार-बार यूज़ कर रहे ठीक है, हो। अब एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आईडी क्या होती है ओमनीस्क्रिप्ट में, ठीक जी, है? जी। तुम्हें पता है रिकॉर्ड आईडी, जो ऊपर होती है 18 डिजिट्स की, है ना? वही यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आईडी होती है। जैसे कि अगर मैंने ये अच्छा, मान लो ये ओमनीस्क्रिप्ट एक रिकॉर्ड पेज में डाल दी, हुँ, मान लो कि मैं यहाँ चला गया, अकाउंट के पेज पे चला गया मैं, जी, ये मैंने अकाउंट खोला और यहाँ पर मैं उस ओमनीस्क्रिप्ट को यहाँ ऐड कर देता हूँ कोने में, है ना? और जी, मुझे ये एक रिकॉर्ड आईडी को यूज़ फैच करके रेफरेंस देना मैं अपनी ओमनी स्क्रिप्ट में, ये इस वाली रिकॉर्ड आईडी ठीक को है, उठाना है, तो कैसे उठाएँगे उसको? कॉन्टेक्स्ट आईडी से उठाते हैं, उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट आईडी। वेलोसिटी में अच्छा, उसको कॉन्टेक्स्ट आईडी कहते हैं। तो ठीक है, उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना कॉन्टेक्स्ट आईडी क्या होती है, मैं तुमसे पूछूँगा ठीक है, बाद में, ठीक है? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आईडी कुछ नहीं होती है, रिज़र्व आईडी है जो रिकॉर्ड आईडी को सेव करती है, रिकॉर्ड आईडी को बेसिकली सेव करती है, ठीक है? अगर तुम्हें रिकॉर्ड आईडी ठीक उठानी है किसी भी पेज की, तो कॉन्टेक्स्ट आईडी में होती है। तो ठीक है, इसको कभी चेंज मत नहीं करना तुम्हें, कभी तुम कॉन्टेक्स्ट आईडी में कुछ अच्छा, असाइन कर दिया, तुमने अपना नाम ही असाइन कर दिया, ये कभी मत करना, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, कभी इसको चेंज हुँ, मत करना, कुछ और वेरिएबल दे देना, कॉन्टेक्स्ट आईडी मत यूज़ करना। ठीक है, ये कुछ भी असाइन मत करना कॉन्टेक्स्ट आईडी में, क्योंकि ये यूआरएल का रिकॉर्ड आईडी को जो भी की होती है उसको उठाती है। ओके, जी, हुँ। एक चीज़ और, फ़ॉर्मूला भी यूज़ होता है, फ़ॉर्मूला भी हमें पॉसिबल होता है कि हमें कम यूज़ करना है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा फिर भी। अभी तुम्हें मोटा-मोटा तुम्हें क्या बताया मैंने, चलो तुम अब थोड़ा-थोड़ा याद है तुम्हें? एक तो ये है कि पहला हमें 200 से ज़्यादा एलिमेंट यूज़ नहीं करने हैं, 200 एलिमेंट। हाँ, कंडीशंस पे होता है एक, कंडीशनल व्यू भी हमें, और फ़ॉर्मूलाज़ और कंडीशनल व्यूज़ को रिड्यूस करना है एज़ मच एज़ वी कैन। हाँ जी, हाँ जी, तीसरा है नेम स्पेस में, हुँ, स्पेस नहीं यूज़ करना, ठीक हाँ, है? ठीक है, चौथा,
कंटेक्स्ट आईडी, कंटेक्स्ट आईडी, ठीक है? ठीक है। कंटेक्स्ट आईडी क्या होती है? रिकॉर्ड आईडी होती है, जो भी यूआरएल की में रिकॉर्ड आईडी लगी होती है। तो उसमें कंटेक्स्ट आईडी में कुछ भी हमें असाइन नहीं करना है, क्योंकि उसकी रिज़र्व है सीट वेलोसिटी ने कर रखी है, कंटेक्स्ट आईडी हमेशा रिकॉर्ड आईडी उठाएगा ऊपर से, जी। ठीक है? अभी हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस कर ली, ओके? हुँ, अब तुमसे कोई पूछेगा ओमनीस्क्रिप्ट क्या होता है, तुम बता सकते हो? तुम बता सकते हाँ, हो ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होता है, हाँ, कैसे हम प्रीव्यू करते हैं, है ना? हाँ जी। कैसे टाइप के एलिमेंट होते हैं, उसकी बेस्ट हुँ, प्रैक्टिसेस क्या हैं, फॉर्म कैसे ठीक है। बनते हैं, अभी तुम्हें आइडिया होगा ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, हाँ, ऑर्ग कैसे बनाना था ये तुम्हें आइडिया हो गया, ठीक है? हाँ, डेटा रैप्टर के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, कैसे-कैसे डेटा हुँ, रैप्टर किस जी, टाइप के होते हैं और हुँ, कैसे-कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अब अब हमारा आज का मॉड्यूल था, मैं डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। पहले तो मैं डेटा रैप्टर के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ, डेटा रैप्टर का नाम पहले चेंज हो चुका है ना? अभी जी, न्यू रिलीज़ में इसका नाम डेटा मैपर डेटा हो, मैपिंग, जी, और हुँ, ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, डेटा रैप्टर या मैपर, एक्सट्रैक्ट, ओके, डेटा, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करता हूँ, लोड या पोस्ट एक्शन कहते हैं इसे, ठीक है? अच्छा, डेटा रैप्टर लोड या डेटा रैप्टर पोस्ट, डेटा रैप्टर टर्बो एक्सट्रैक्ट टर्बो, अच्छा, एंड डेटा रैप्टर ट्रांसफॉर्म। ओके, अब ये जो डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट होता है ना, जी, तुम्हें पता है डेटा रैप्टर किस-किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? डीएमएल ऑपरेशन और सोकल के लिए यूज़ किया डी जाता हाँ जी, हाँ जी, है ना? अब सोकल के लिए हुँ, कौन-कौन से यूज़ होते हैं? ये दोनों सोकल के लिए यूज़ होते हैं, वो डेटा फेच करने के लिए, ये और ये वाले। अच्छा, रैप्टर और टर्बो एक्सट्रैक्ट, ठीक है, डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट एंड टर्बो एक्सट्रैक्ट, बट डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत छोटा-सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें हम एक या एक से ज़्यादा 2 या 3 ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, ठीक है? टर्बो ठीक है, एक्सट्रैक्ट में सिर्फ हम एक एक ही ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए बनाया है, क्योंकि डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट जो है टाइम लेता है। अगर मुझे सिर्फ एक अच्छा, ऑब्जेक्ट का डेटा उठाना है तो मैं टर्बो यूज़ करूँगा, एक से ज़्यादा का यूज़ करना है तो एक्सट्रैक्ट यूज़ करूँगा। एक्सट्रैक्ट का ठीक है, मतलब उसके नाम से समझ आ रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट मतलब कर रहे हैं, डेटा को क्वेरी हुँ, कर रहा है। जी, अब डेटा रैप्टर लोड एंड पोस्ट एक्शन, हुँ, ये है लोड, लोड मतलब अपलोड करना, मतलब हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपसर्ट इंसर्ट, कर सकते हैं, ठीक, है ना? अपडेट जी, कर सकते हैं। हुँ, ये है डेटा रैप्टर लोड एक्शन, लोड या पोस्ट एक्शन। अब ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, जो हम यूज़ करते हैं ना, ये डेटा रैप्टर, ओमनीस्क्रिप्ट सब जेसन पे काम करती है, जेसन फॉर्मेट में। अच्छा, अब मान लो कभी तुम्हें जेसन को ट्रिम करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रिम करना है, अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगा तुमसे। जेसन को ट्रिम करना है तुम्हें, या जेसन को या एक्सएमएल को जेसन में कन्वर्ट करना है, या जेसन को एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है। बेसिकली एक टाइप को डेटा को दूसरे डेटा में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम डेटा रैप्टर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? ठीक अभी है, 4 टाइप के डेटा रैप्टर होते हैं। कोई पूछे डेटा रैप्टर किस लिए यूज़ करते हैं हम? डेटा रैप्टर डीएमएल और सोकल के लिए यूज़ करते हैं। और 4 टाइप जी, के डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट, डेटा रैप्टर टर्बो एक्सट्रैक्ट, डेटा रैप्टर पोस्ट और लोड एक्शन, डेटा रैप्टर ट्रांसफॉर्म, है ना? ठीक है, एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं जब हमें एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को क्वेरी करना हो। टर्बो एक्सट्रैक्ट सिर्फ हुँ, एक हुँ, ऑब्जेक्ट को क्वेरी करने के लिए यूज़ होता है। लोड जी, एक्शन, डेटा रैप्टर लोड और पोस्ट एक्शन हम इंसर्ट, अपसर्ट और अपडेट के लिए यूज़ करते हैं। तुमने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, डिलीट कैसे करेंगे हम रिकॉर्ड को? हाँ, डिलीट और अनडिलीट, जी, ठीक है, डिलीट कैसे करेंगे? अब डिलीट के लिए एक एक्शन होता है वैसे, डिलीट एक्शन ऑलरेडी, डेटा रैप्टर से अच्छा, नहीं होता वो। डिलीट एक्शन है, मैं तुमको दिखाता हूँ, उसके लिए डिलीट एक्शन है यहाँ पर। उसकी रिकॉर्ड आईडी पास करोगे तो तुम्हें डिलीट एक्शन मिल जाएगा। ये देख लो, ठीक है? जी, हाँ, उसके लिए डिलीट एक्शन है ऑलरेडी। जी, तुमसे यही पूछ ले कोई कि डिलीट एक्शन भाई, अच्छा तो डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट डेटा रैप्टर से कर देंगे? तुम बोलोगे यार, सोचोगे बैठे हुए हाँ शायद कर देंगे, नहीं। तो डिलीट के लिए एक अलग एक्शन, ठीक है, ठीक है? इतना समझ आ गया। अब तुम तीसरा सेशन है, तुम ये बता सकते हो मोटा-मोटा ओमनीस्क्रिप्ट क्या है, डेटा रैप्टर क्या है? इंटीग्रेशन प्रोसीजर तो खैर जी, बाद में करेंगे, तो भी उसके बारे में भी जी, तुम्हें पता है कि अगर हमें कॉल आउट करना है, इंटीग्रेशन करना है तो हम जी, इंटीग्रेशन प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। बट इंटीग्रेशन प्रोसीजर में डेटा रैप्टर को भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे एक्शन को यूज़ करते हैं। एक इंटीग्रेशन प्रोसीजर जो है ना क्लास टाइप की है, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बहुत ओके, पावरफुल है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट की। अब हमें आज डिस्कस करना है डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट अच्छे से। ठीक है, तो मैं गया यहाँ डेटा रैप्टर को सर्च किया, डेटा रैप्टर,
ये रहा ओमनी स्टूडियो डेटा रैप्टर को तुम्हें सर्च करना है, क्लिक जी। किया। हुँ। अब जितने भी टाइप के डेटा रैप्टर बनने हैं यहीं पे बनेंगे। अब सबसे पहले इसका नेमिंग कन्वेंशन, अच्छा। ओमनी स्क्रिप्ट का नेमिंग जी। कन्वेंशन कैसे होता है? ओमनीस्क्रिप्ट का होता है सीटी करके बताया था ना आपने टाइप एंड सीटी सब टाइप, हाँ, टाइप सॉरी एंड सब टाइप्स होता है ना? टाइप्स एंड सब टाइप्स। हाँ, जी, जी। टाइप सब टाइप उसकी लैंग्वेज होती है नीचे, डेटा रैप्टर में ऐसा नहीं हुँ, होता, ठीक है? इसका ओके, वर्ज़न भी नहीं होता, तुम्हें दिख रहा हो कोई वर्ज़न नहीं है ऐसे डेटा रैप्टर का, बट नहीं है। ओमनी स्क्रिप्ट हुँ। में वर्ज़न होता है। जैसे ये हाँ है, जी, इसका एक वर्ज़न है और ये एक्टिवेट होनी चाहिए तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जी। हमेशा एक ही वर्ज़न एक्टिवेट हो सकता है, मान लो तुम्हारे पास 20 वर्ज़न है, सिर्फ़ एक ही एक्टिवेट हो सकता है वर्ज़न एट अ टाइम, अच्छा, ओके, ठीक है? ठीक है। और डेटा रैप्टर का नेमिंग कन्वेंशन टाइप और सब टाइप के तरीके से नहीं होता। तुम हुँ, हुँ। कैसे भी नाम दे सकते हो और इसका कोई वर्ज़न नहीं होता, ठीक है? अच्छा, यहाँ ओके। पे तुम इम्पोर्ट कर सकते हैं, जैसे हुँ, ये हुँ। ओमनी स्क्रिप्ट करते थे कल, तुम्हें बताया था मैंने। जी, न्यू पे क्लिक करूँगा तो न्यू का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक ओके। है? यहाँ तुम नाम दे देना कि मैं दे देता हूँ चलो टेस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है? जी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट और यहाँ पे ये टाइप आ गए। किस टाइप का डेटा रैप्टर ठीक है। बनाना है? तुम्हें बताया था 4 एक्सट्रैक्ट टाइप के होते हैं, एक्सट्रैक्ट, लोड, हाँ, सर्वस्ट्रेट और ट्रांसफॉर्म। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, जी, जो एक्सट्रैक्ट पे काम करेंगे, है ना? हाँ, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इनपुट जेसन, ठीक है, आउटपुट जेसन, जेसन पे ही काम करना है हमें। क्लिक कर ठीक दिया। है, अब ये डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट ओपन हो गया। ये पूरा इसका लेआउट है डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट का। कुछ ज़्यादा रॉकेट ठीक है। साइंस नहीं है। हुँ, जैसे कि हम सोकल क्वेरी लिखते हैं, अब सोकल क्वेरी से इसे रिलेट करेंगे, है ना? ठीक है, मान लो कि मुझे ये डेटा आईडी या कुछ भी है, नेम उठाना है फ्रॉम अकाउंट, वो वेयर कंडीशन लगा देते हैं। जी, वेयर टाइप इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो भी है, अभी हम देख लेंगे, हाँ, जी, मान लेते हैं। इसके लिए हम सोकल क्वेरी लिखते थे, उसे लिस्ट में हुँ, पास करते थे, है ना? हुँ, बहुत सारी चीज़ों जी, वेयर कंडीशन डालते थे, जी, ठीक है? अभी सेम हम यहाँ पर ही करने वाले हैं, पर ये थोड़ा-सा और मतलब कंडीशंस भी डाल सकते हो, फ़ॉर्मूला भी बना सकते हो। यहाँ पे फ़ॉर्मूला बनाने के लिए फ़ॉर्मूला का टैब है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कौन से ऑब्जेक्ट पे डेटा को मुझे उठाना है। अभी हम यहाँ पे अच्छा, सोकल क्वेरी है तो अकाउंट पे उठाना चाहता हूँ मैं ना, ये अकाउंट। हुँ, तो यहाँ मैं अकाउंट को चूज़ कर लूँगा, अकाउंट। मुझे अकाउंट ठीक है, पे डेटा उठाना है। अभी जो भी है, जैसे कि हम लिस्ट बनाते थे यहाँ पे, अब इसको हम कहीं स्टोर हुँ, कराते हैं। जैसे कि अकाउंट जी, बनाया, है ना? हुँ, एसीसी दे देते थे, कोई वेरिएबल बनाते थे, लिस्ट बनाते थे, है ना? हाँ जी, ऐसे करके। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे दूँगा कि मेरे को जितने भी रिकॉर्ड आएँगे ना इसके अकाउंट के, जो भी मैं फ़ैच करूँगा, वो इस जी, पाथ पे सेव हो जाए, ठीक है, ठीक है? अब मुझे यहाँ ठीक है, कंडीशन डालनी है वेयर वाली, जैसे ये वेयर कंडीशन है, वेयर टाइप इज़ इक्वल टू दिस। ये कंडीशन यहाँ डलेगी फ़िल्टर लगाने के लिए, ठीक है, और यहाँ फ़िल्टर लगाने के लिए कंडीशन डाल दूँगा, तो वही हम कुछ भी ले सकते हैं, को हमें टेस्ट ही करना है क्योंकि, तो टाइप है कुछ यहाँ, ये है टाइप ना। अभी देख लेता हूँ कि यहाँ रिकॉर्ड है कैसे-कैसे अकाउंट, अकाउंट और ये ले लेते हैं प्रोस्पेक्ट, ठीक है? वेयर टाइप इज़ इक्वल टू सिंगल कोट में प्रोस्पेक्ट। ये जो आपने अकाउंट बताया था एक्सट्रैक्ट आउटपुट पाथ ये जी दोबारा बताएँगे प्लीज़? ये आउटपुट पाथ जैसे हम कहीं स्टोर नहीं करते, लिस्ट बनाते हैं जैसे कि हमने तो क्वेरी तो कर हाँ, ली है, ऐसे कहीं स्टोर भी तो करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, जैसे लिस्ट के वेरिएबल के। वेरिएबल में होता है, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। वैसे ही इसका सारा रिकॉर्ड इसमें स्टोर होके दिखेगा हमें, वो आगे तुम्हें अच्छा, अच्छा, बताऊँगा मैं भी। इसमें जी, स्टोर हो जाएगा एसीसी में। ठीक एक्सट्रैक्ट है। पाथ है, मतलब जैसे दिख रहा है ये, मैंने तुम्हें बताया जो हुँ, भी डेटा निकलता है वेलोसिटी में, वो जेसन में आता है। जो भी डेटा आएगा ना वो जेसन लिस्ट, वो जेसन में आएगा, पर जी, उस पाथ में आएगा एसीसी, जो पाथ दिया है मैंने, इस एसीसी अच्छा पाथ। उसमें आएगा, ठीक है। ये आगे मैं तुम्हें दिखाऊँगा, तुम्हें समझ आएगा धीरे-धीरे। खुद से भी हैंड्स ऑन करोगे ना, तो फिर जी, जी, ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है? अभी अभी ज मुझे कौन-कौन सी फ़ील्ड उठानी है, अभी तो मैंने सिर्फ़ ये डाला है कि मेरे को अकाउंट जी, से रिकॉर्ड उठाना है, वेयर कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बट मैंने ये नहीं डाला आईडी उठानी है, नेम उठानी है, कौन-सी आईडी उठानी है, वो मैं आउटपुट पाथ में जी, करता हूँ। ठीक है? हुँ, आउटपुट आउटपुट पाथ में डिफ़ाइन करता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट जेसन पाथ का मतलब है कि इस एसीसी की कौन-सी फ़ील्ड, अभी हम क्वेरी कर रहे हैं अच्छा, अकाउंट पे, इस पाथ पे डाल रहे हैं, तो इसकी कौन-सी फ़ील्ड कैसे स्टोर कौन करना चाहते हैं। अभी हम मान लो ठीक कि है, एसीसी की हुँ, हम
नेम ले लेते हैं, नेम ले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। नेम ले लिया मैंने हुँ, ना, इसे नेम पे ही हुँ, स्टोर कर देता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ, नेम में स्टोर हो जाएगा। तो ठीक ऐसे है। कैसे दिखेगा? नेम जो भी उठ के आएगा ना इसका नेम, वो यहाँ दिख जाएगा। हाँ, ठीक है। अभी अब मान लो तुम्हें आईडी भी उठानी है, मैं आईडी सर्च करता हूँ, जी, आईडी को भी आईडी पे ही स्टोर करा लेते हैं, ठीक है? जी। आईडी आ गई। और कोई फ़ील्ड उठानी है तो देखते हैं। कंट्री माँग लेते हैं, क्या बिलिंग कंट्री। बिलिंग हुँ, स्टेट डाल लेते हैं, बिलिंग स्टेट जो है, स्टेट डाल लेते हैं। जी, ठीक है, बिलिंग स्टेट डाला, हाँ जी। एक स्टेट ही डाल देते हैं, ठीक है? ये हुँ, ये हम खुद से डाल रहे हैं कि किस किस नाम पे स्टोर होगा और वैल्यू किस कौन जी, सी है। वैल्यू हुँ, उस ऑब्जेक्ट के इस वेरिएबल से उठ के आएगी, उसकी फील्ड उठा के डाल रहे हैं ना। ठीक है, अभी तो ठीक है, अब यहाँ हम गए प्रीव्यू पे क्लिक किया, ठीक है, आ गई वैल्यू। जब हमें वैल्यू चेक अब करना होता है कि हमारा जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करा, ये चल रहा है कि नहीं। अभी मैंने क्या करा, एग्ज़ीक्यूट किया। तो एग्ज़ीक्यूट करके जी, एक सोकल क्वेरी देख पा रहे होंगे यहाँ पे। हाँ, देख रहा हूँ। ये जी, सिलेक्ट तो ये आईडी भी दिखाया था। है, अच्छा, हाँ, ये दिखा देगा कौन सी सोकल क्वेरी लगी है हमारी। अच्छा, कंडीशन भी अच्छा। दिखा रहा है, वेयर कंडीशन टाइप इज़ इक्वल टू प्रोस्पेक्ट। तो टाइप हमने कहाँ डाला था? यहाँ डाला था, टाइप इज़ इक्वल टू प्रोस्पेक्ट, हाँ, प्रोस्पेक्ट ठीक है? और अ, और हम किस अकाउंट पे डाल रहे हैं? अकाउंट पे डाल रहे हैं, ये भी दिखा रहा है, अकाउंट पे। ठीक है? जी, जी। और ये सारी वो भी दिखा रहा है, फ़ील्ड भी दिखा रहा है, कौन-कौन सी फ़ील्ड। हमने हाँ, आईडी उठाई, आईडी को यहाँ डाल दिया। नेम उठाया, नेम ठीक है। को नेम पे डाल दिया। बिलिंग स्टेट हुँ, उठाया, बिलिंग स्टेट को बिलिंग स्टेट पे डाल दिया। यहाँ जी, पर लिमिट 50,000 की होती है, ये ध्यान रखना। अच्छा, 50,000 रिकॉर्ड उठाता है एक बारी में। ठीक है। अ, यहाँ तक आ गया समझ? सिंपल है, कुछ समझ ज़्यादा में आ गया। खतरनाक नहीं है। डेटा रैप्टर नहीं, नहीं, समझ गया ये टर्बो तो। एब्स्ट्रैक्ट इससे भी ईज़ी है। तो 2 डेटा हुँ, रैप्टर तो हमारे यहीं खत्म हो गए। पर अभी इसमें थोड़ा-सा मैं तुम्हें और बताता हूँ, जो कुछ चीज़ें हैं लोग बताते नहीं हैं, ठीक है? अभी अच्छा, तुमने मेरे से ये नहीं पूछा ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या है, डिसेबल क्या है, ठीक है? पहले वन बाय वन हाँ, डिसेबल करा मैंने, तो इसका मतलब ये डिसेबल हो गया, इसकी वैल्यू नहीं आएगी मेरे पास, उड़ गई इसकी वैल्यू, हाँ, नहीं आ रही। ठीक है? अभी मैंने अनडिसेबल किया, प्रीव्यू पे गया, वैल्यू आ गई, ठीक है? हुँ, दूसरी चीज़, अभी मान लो मैं इसकी अभी तो स्टेट आ रहा है ये कुछ ओंटारियो, मुझे कुछ ओंटारियो। हुँ, ओंटारियो को छोड़ के मुझे मान लो मुझे दिल्ली डालना है यहाँ पे, दिल्ली, ठीक है। ठीक है? दिल्ली डालना है मुझे, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिल्ली हो जाएगी, 1 मिनट हुई नहीं है। उम्म, होनी चाहिए, 1 मिनट, इसके बूलियन करेंसी स्ट्रिंग, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही? 1 मिनट, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू करेंसी लेनी पड़ेगी क्या? डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले नहीं रहा है, 1 मिनट। आई थिंक प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि वैल्यू पीछे से उठ के आ रही है, इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ले रहा है। 1 मिनट, इसको उठाते हैं, ओके। और कोई ऐसी फ़ील्ड जो इसमें वैल्यू नल हो, 1 मिनट, अगर इसकी वैल्यू कोई ऐसी चीज़ है इसमें जो वैल्यू नल हो, इसके अंदर कोई वैल्यू नल, वेबसाइट नल है, हो गया। तो एक नया बनाते हैं, उसको उड़ा ही देते हैं। तो अभी एक वेबसाइट है जो नल है वैल्यू, वेबसाइट, जी, वेबसाइट ली, वेबसाइट को वेबसाइट में ही सेव कर देते हैं। एक चीज़ बताता हूँ, जब कोई वैल्यू नल होती है ना, तो हाँ अब जी, पाथ पे वो दिखती नहीं है, ये भी उड़ा देता हूँ। जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, अभी वेबसाइट आएगी नहीं यहाँ पर, नहीं आ रही है ना वेबसाइट, नहीं आई, हाँ जी। इसमें वेबसाइट है ही नहीं, देख रहे हो, वैल्यू ही नहीं हुँ, है वेबसाइट की। हुँ, अब वो वेबसाइट को मैं अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू बनाऊँ, अगर अब भी नहीं आई ना, तो कैशे का इशू है, आने हुँ, की वजह से। आ गई, ठीक है, आ गूगल। गई, तो ये ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब अगर मान लो कोई नल वैल्यू है और आपको दिखानी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो तभी दिखेगी। अगर कोई हुँ, वैल्यू होगी इसके अंदर तो इसको दिखाएगा। तो डिफ़ॉल्ट ठीक है, वैल्यू का मतलब ये है। मान लो कि अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रही है तो मैं गूगल डॉट कॉम तो भेजूँगा ही भेजूँगा। ठीक है? ठीक है। जैसे होता है ना कि मैं प्राइवेट सर्विस में काम कर रहा हूँ, आपने हुँ, एड्रेस आपका मिस हो गया या सिस्टम से नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, एक अपने बेस की लोकेशन दूँगा ही दूँगा एड्रेस में। तो ये डिफ़ॉल्ट करेक्ट, मैंने दे दी, जी, ठीक है? हुँ, इसका समझ आ गया, इस डिसेबल का समझ आ गया, ठीक है?
अब रह गई 2 चीज़, आउटपुट डेटा टाइप और ये। डेटा टाइप का मतलब यही है कि तुम किस डेटा में वैल्यू को भेजना चाहते हो। अगर मान लो कोई नंबर फ़ील्ड है, मान लो मैं नंबर डाल देता हूँ, वैसे नंबर ये लेगा क्या? देखता हूँ, ले रहा है नंबर, पर ये स्ट्रिंग में है, देखो डबल कोट के अंदर है ये ना। स्ट्रिंग में, हाँ जी। अब मान लो, कहाँ गए हम? वेबसाइट में, अगर मान लो इसको नंबर बना दूँ, ठीक है? देखो नंबर कोमा लग गया इसमें, नंबर बन के आ रहा है आपका। हाँ, नंबर आ गया। ऐसे ही करेंसी बनाना जी, है, करेंसी बना लो, डॉलर लग के आ जाएगा। तो ये वो डिफाइन करने के लिए क्या बेसिकली इसका वो है, डेटा टाइप है, ठीक डेटा है। टाइप क्या है इसका, ठीक है? अब एक और चीज़ है, मान लो कि अगर इसको छोड़ो, इसको तो चलो google.com कर ही देते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्म मैप वाली वैल्यू हो गई, ठीक है? अब मान लो कि मेरे पास एक कंडीशन है, क्लाइंट ने बोला अगर ये ओंटारियो आ रहा है ना स्ट्रेट बन के, है ना, पीछे से अगर जी, ओंटारियो आ रहा है तो मैं इसको ओ एन टी भेजना चाहता हूँ। अगर ये दिल्ली आ रहा है अच्छा, तो डी ई एल भेजना ईएल, चाहता हूँ, है ना, डी एल भेजना चाहता हूँ। हुँ, तुम सलाह, हुँ, एपेक्स में तो इजी था, कंडीशन बना दी, पर कितनी हुँ, लिस्ट बनाओगे तुम, है ना? करेक्ट, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर ओंटारियो आया तो ओ एन टी आ जाए मेरे पास। अच्छा, ये ठीक, देखो ओ एन टी समझ गया। आ गया ना, हुँ, है ना पावरफुल। हाँ, अब मेरे को हाँ, यहाँ पर डालना है कुछ भी, पावरफुल, ऐसे ही मैं कुछ भी डाल दूँ, दिल्ली आया तो डी एल डाल दिया, या जो भी है। हुँ, इंग्लैंड आया, इंग्लैंड छोड़ो, मतलब लेस्टर शायर होता है यहाँ पर, हुँ, शायर एक स्टेट है, तो मैं इसका एल ई सी डाल दिया, है ना? तो इस तरीके से मैं लिस्ट जी, बना सकता हूँ अपनी, जैसी जैसी वैल्यू ठीक है, आएगी उसको हिसाब से चेंज करके देता जाएगा वो, ठीक है, ठीक है? तो ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म मैप पता चल गया, इस डिसेबल पता चल गया, ये हमने पूरा कवर कर लिया आउटपुट मैप, ठीक है? अभी जी, जी, एक चीज होती है यहाँ पर, क्विक क्लोन, क्विक मैच। हाँ जी, अभी क्या है, अभी तो कुछ 5-6 ही फील्ड है ना? हुँ, 5-6 ही फील्ड है। पर मान लो कि हाँ मेरे जी, को ना पता है, अपना जेसन पता है मुझे कि आउटपुट मैप जो है ना, ये आउटपुट मैप है, दिख रहा है? ये आउटपुट मैप के जो नेम है मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, वो 100 हैं। 100 फील्ड है, 100 फील्ड को मैंने मैप करना है, 100 फील्ड को जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐसे-ऐसे स्टोर करना है, समझ रहे हो? हेलो? आर यू देयर? हेलो?